नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। इस समय मैं जिस टैक्सी में बैठा हुआ हूं, दिल्ली नंबर की ये टैक्सी आप देख सकते हैं। यहां पर ये एक पैनिक बटन जो है वो लगाया गया है। दरअसल अगर बात की जाए तो अभी कुछ देर पहले भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के जो सीनियर लीडर हैं और नेता प्रतिपक्ष हैं रामवीर सिंह बिदूड़ी, उन्होंने यहाँ पर बड़ा खुलासा किया और आम आदमी पार्टी पर इस पैनिक बटन को लेकर के 700 से 800 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि ये जो 5 से 10 रुपए का एक बटन है, इसको लेकर के हर साल जो है टैक्सी ऑपरेटर्स लगभग 1,12,000 टैक्सी वालों से जो है 9,000 रुपया जो है सालाना लिया गया। उसके अलावा अगर बात की, ऐसा ही पैनिक बटन जो है वो बसों में भी लगाया गया और जो बस चलाने वाले हैं उनसे हर वर्ष जो है 22,000 रुपया इस पैनिक बटन के नाम पर लिया गया। और ये जो है इस्तेमाल जब किया जाता है तो इसका कोई भी, हमें जो है महिला सुरक्षा के नाम पर कहा गया था कि महिला सुरक्षा के लिए बटन जो है लगाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर देखा जा सकता है कि कोई भी कंट्रोल रूम से क्या यहाँ पर सहायता आएगी या फिर नहीं आएगी। कुछ देर पहले ही रामवीर सिंह बिदूड़ी ने वो दूसरी गाड़ी में जो बैठे हुए हैं वहाँ से पैनिक बटन दबा करके दिखाने का प्रयास किया कि क्या ये वर्क करता है नहीं करता है। और अब लगभग जो है 10 मिनट हो चुके हैं, लेकिन अब तक कोई रिस्पॉन्स जो है वो यहाँ पर नहीं आया है। ये सैंपल के लिए दूसरी गाड़ी लाई गई है और ये आप देख सकते हैं, ये पैनिक बटन हर साल 9,000 रुपया लेना टैक्सी ऑपरेटर से, और जो बस वाले हैं उनसे 22,000 रुपया लेना। और आपको बता दें कि 1,12,000 टैक्सी वाले हैं जिन्होंने इसको लेकर के अमाउंट दिया है, 10,000 बस वाले हैं जिन्होंने इसको लेकर के अमाउंट दिया। और यही पूरा जो अरिथमेटिक निकाला जा रहा है, बीजेपी की तरफ से एक बड़ा आरोप लगाया गया है कि ये इस पैनिक बटन के नाम पर लगभग 700 से 800 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया। और उसमें भी ये चीज़ जो कही जा रही है बीजेपी की तरफ से कि इसमें जो प्राइवेट वेंडर्स हैं जिनको ये लगाने के लिए जो ठेका दिया गया वो सब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। जैसे पहले भी हमने देखा, जो भी कुछ मुहिम आती है, चाहे रेड लाइट ऑन व्हीकल ऑफ, वो भी जो मुहिम थी उसमें भी ये साफ तौर पर देखा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को ही जो है वहाँ पर लगाया गया था। और यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी यही आरोप लगा रही है कि ये इसका भी जो टेंडर है वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिया गया। और अब इनका कहना है कि अब जो है हमारा एक डेलीगेशन दिल्ली एलजी से मिलेगा, विनय कुमार सक्सेना से, इसको लेकर के जो है डेलीगेशन मिलने जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है कि अरविंद केजरीवाल के निवास स्थान के बाहर जो है जाकर के जितने भी विधायक हैं, दिल्ली बीजेपी के जितने भी पदाधिकारी हैं, वो इसी तरह की गाड़ियाँ, ये एक टैक्सी है, इसी तरह की टैक्सियाँ लेकर के जाएंगे और इसको लेकर के सवाल पूछेंगे, अरविंद केजरीवाल से स्पष्टीकरण मांगेंगे कि वो पैसा 700 से 800 करोड़ रुपया आखिरकार कहाँ पर गया, कहाँ पर वो पैसा लगाया गया, किसके पास हुआ। और इसको लेकर के आने वाले दिनों में आंदोलन और ज़्यादा उग्र किया जाएगा, ये भारतीय जनता पार्टी ने इसको लेकर के चेतावनी दे दी है। और अगर बात की जाए यहाँ पर, जब उनसे सवाल किया गया कि ये मतलब कब से जो है ये चीज़ें चल रही है, तो 2018-2019 से उन्होंने बताया तब से ही जो है ये सालाना पैसे लिए जा रहे हैं इनसे इस पैनिक बटन के नाम पर। अब देखना होगा कि आगे आंदोलन ये कितना ज़्यादा तेज़ चलता है। यहाँ पर लगातार आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो है बीजेपी दिल्ली मुखर दिखाई दे रही है और पिछले कुछ समय से जो है यहाँ पर लगातार उनके घोटालों को उजागर किया जा रहा है। चाहे फिर वो बात हो सबसे पहले शराब घोटाले की, शराब घोटाले में भी हमने देखा किस प्रकार से अब जो है जांच काफ़ी तेज़ हो गई है। मनीष सिसोदिया, उनको जो है ज़मानत भी नहीं मिल रही है, लगातार पिछले कुछ महीनों से जेल के अंदर बने हुए हैं। फिर उसके बाद स्नूपिंग केस को लेकर के बीजेपी ने खुलासा किया, उसमें भी सीबीआई को नोट मिल चुकी है, वो स्नूपिंग केस की जाँच कर रहे हैं। उसके अलावा डीटीसी घोटाला, जल बोर्ड घोटाला, कई सारे घोटालों को बीजेपी ने उजागर किया है, सब में जो है जांच देखने को मिल रही है। लेकिन अब ये जो इसी बीच बड़ा यहाँ पर आरोप लग रहा है वो 700 से 800 करोड़ का इस पैनिक बटन के नाम पर, जो इनका कहना है 5 से 10 रुपए का पैनिक बटन ये लगता है, लेकिन हर एक टैक्सी ऑपरेटर से 9,000 रुपया सालाना इस बटन के नाम पर लिया गया है। आज अरविंद केजरीवाल की सरकार का सबसे बड़ा घोटाला आप सभी के समक्ष उजागर कर रहा हूं। दिल्ली में 1,12,000 टैक्सियां हैं और 10,000 बसेज हैं। अरविंद केजरीवाल की सरकार महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर 1,12,000 टैक्सियों से हर साल 9,000 रुपया वसूलती थी और जो बसेज हैं उनसे 22,000 रुपया।
और इसके बदले में टैक्सियों में और बसेज में पैनिक बटन लगाए गए कि यदि किसी महिला के साथ कोई दुर्घटना हो जाए तो पैनिक बटन दबाया जाएगा और कंट्रोल रूम से फौरन दिल्ली सरकार की ओर से सहायता उपलब्ध करा दी जाएगी। आप लोगों को हैरानी होगी कि लगभग 2019 से लेकर आज तक 800 करोड़ रुपया टैक्सियों से और बसेस के मालिकों से प्राइवेट वेंडर्स ने वसूला है। अरविंद केजरीवाल बताएं कि जो पैनिक बटन लगाए गए हैं उसकी कीमत मुश्किल से 5 रुपया होगी और वो काम नहीं कर रहे। वो बताएं कि कहीं कंट्रोल रूम बनाया है, कहीं कॉल रूम बनाया है, बनाया नहीं गया। और जैसे मैंने आपको कहा कि ये लगभग 700-800 करोड़ रुपए का घोटाला है, मैं दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा से भी आग्रह करूंगा कि वो अरविंद केजरीवाल को नोटिस भेजें और उनसे पूछें कि आखिर ये सैकड़ों करोड़ रुपया कहां गया। महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर जो इतना बड़ा स्कैंडल हुआ है उसका जवाब दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा को अरविंद केजरीवाल से मांगना चाहिए। जल्दी ही दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय श्री वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व में एक डेलीगेशन दिल्ली के ऑनरेबल एलजी को मिलेगा और उनसे ये जो दिल्ली का सबसे बड़ा घोटाला है इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए। जल्दी ही दिल्ली भाजपा के सभी विधायक दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व में दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर के बाहर टैक्सियां लेकर हम जाएंगे, एक बस भी लेकर जाएंगे और हम मुख्यमंत्री से आग्रह करेंगे कि वो अपने घर से बाहर आएं और जो पैनिक बटन उन्होंने सभी टैक्सियों में लगवाया, बसेज में लगवाया है और उसकी एवज में टैक्सी मालिकों से 9,000 करोड़ रुपया 9,000 रुपया हर साल लिया है। अब पिछले साल से 2 साल के बाद अब ये ले रहे हैं। तो वो बटन दबाएं और दिखाएं कि बटन दबाने के बाद क्या वह बटन काम कर रहा है। तो जल्दी ही भाजपा के सभी विधायक टैक्सियों के साथ, बसेज के साथ और जैसे मैंने कहा कि इसका नेतृत्व दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी करेंगे। ये क्योंकि जैसे मैंने शुरुआत की है कि ये बड़ा घोटाला है और मैं ये समझता हूं कि आजादी से लेकर आज तक इतना भयंकर घोटाला मैंने तो नहीं देखा। मेरा भी 53 साल का राजनीतिक जीवन है और अरविंद केजरीवाल को झूठ बोलने में महारत हासिल है। अब महिलाओं के सुरक्षा के नाम पर उन्होंने झूठ बोला है, महिलाओं की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ की है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं और एक बार फिर आप सभी को यह जानकारी दे रहा हूं कि हम इसको लेकर दिल्ली के एलजी के पास भी जाएंगे। हम श्री वीरेंद्र सचदेवा जी की लीडरशिप में दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर के बाहर टैक्सी और बसेज को लेकर हम धरना भी लगाएंगे, प्रदर्शन भी करेंगे और मुख्यमंत्री से आग्रह करेंगे कि मीडिया की मौजूदगी में हमें ये जो आपने पैनिक बटन लगाया है इसको दबाएं और बताएं कि आपने कहां कोई कंट्रोल रूम खोला है, उसकी जानकारी दें। और जब से ये योजना शुरू हुई है तब से लेकर अभी तक इसका क्या लाभ
दिल्ली की महिलाओं को या बच्चों को मिला है, उसकी जानकारी भी हम दिल्ली के मुख्यमंत्री से मांगेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बात यह है कि अभी हमारे नोटिस में कोई ऐसा मामला आया नहीं है, किसी की शिकायत हमको मिली नहीं है। और जो बात आप कह रही हैं, लोगों की ओर से शिकायत आएगी तो हम दिल्ली के चीफ मिनिस्टर से भी और दिल्ली के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को कहेंगे कि इसको सिस्टमेटिकल ढंग से उनको ये करना चाहिए। बता रहा हूं, अभी तक लगभग 800 करोड़ रुपया इकट्ठा किया गया है और जो लोग इकट्ठा कर रहे हैं ये प्राइवेट वेंडर्स, मैं आज आरोप लगा रहा हूं, ये सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, जिनको ये काम दिया गया है। ये छोटा मोटा स्कैंडल नहीं है कि 1,12,000 टैक्सियों में ये बटन लगाया गया हो और वो इमरजेंसी बटन कहिए या इसको पैनिक बटन कहिए और वह काम ही नहीं कर रहा है। अरविंद केजरीवाल बताए ना, मीडिया को साथ लेकर चलें, मैं भी साथ चलूंगा, प्रवीण शंकर कपूर जी भी चलेंगे, विक्रम मित्तल जी भी चलेंगे कि कहां कॉल सेंटर है, कहां उनका कंट्रोल रूम है, और बताएं कि जब से ये योजना शुरू हुई है किसी एक महिला को इसका लाभ मिला हो, बताएं ना। नहीं, अभी राशि के बारे में जब जांच शुरू होगी तो पता लगेगा ना राशि कहां गई। हमारा तो मानना यही है कि ये सब आम आदमी पार्टी के खाते में गई है, आम आदमी पार्टी के पास ये पैसा गया है। अब तो जांच का विषय है कहां गई है ये तो अब जब जांच शुरू होगी तो जांच से ही ये बात सामने आएगी कि आखिर प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया गया या नहीं किया गया, जो अरविंद केजरीवाल करते नहीं है। अभी तक जितने भी, चाहे वो स्कूल्स में जो कच्चे रूम्स बनाए गए हैं और जो सीबीसी की रिपोर्ट है वो आप पढ़ लीजिए, चाहे जो एक्साइज पॉलिसी बनी, चाहे जल बोर्ड का घोटाला हो, चाहे बिजली कंपनियों के साथ 8,400 करोड़ रुपए का जो घोटाला हुआ है, ये सारा अगर आप देखेंगे, अब दिल्ली जल बोर्ड में जाके लोग जो पानी का बिल जमा करते थे वह भी एक बैंक को दे दिया गया, उस बैंक ने आगे उसको सबलेट कर दिया और वो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है। लोगों ने अपने बिल का पैसा जमा किया, लेकिन जिनके पास पैसा जमा हुआ उन्होंने जल बोर्ड को उसी दिन वो राशि जमा नहीं की, आज तक नहीं की, तो वो भी एक बड़ी राशि है उसकी भी। तो अरविंद केजरीवाल कायदे कानून नियमों की परवाह चिंता करते ही नहीं है।